अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में देखेंगे कि हमारे यहाँ जो मरवजा वाली अजान है जिसको साबित करने के लिए हमारे नमाजी कुरानिस्ट भी और आम मजहबी पेशवा भी अल किताबिल मुबीन की 2-3 आयात लगाते हैं और कहते हैं देखें जी, नमाज से पहले अजान साबित है। हम देखेंगे कि ये सादा रूह लोगों के साथ क्या गलत बयानी करते हैं और इस सिलसिले में मैं आपके सामने आयात भी रखूंगा। आपको मैं बताता चलूं कि हमारे जो नमाजी कुरानिस्ट हैं वो जिन आयात से अजान निकालने की कोशिश करते हैं उनको पता ही नहीं है। असल में सबसे ज्यादा जो जहालत फैलाने वाले हैं वो यही नमाजी कुरानिस्ट हैं। इनको पता ही नहीं है कि अल किताबिल मुबीन जिसको ये कुरान कहते हैं वो है क्या। इनका ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनको पता ही नहीं कि आयत की इबारत क्या कह रही है और तर्जुमा उससे मैच खा भी रहा है या नहीं। इनका ईमान ही तर्जुमे पर है और तर्जुमे को कह रहे हैं कुरान आ गया जी, हमें कुरान आ गया। ये तो हाल है। लिहाजा वो आयात जिनको ये सामने रखते हैं और लोगों से शेयर भी करते हैं मरवजा तर्जुमा, जिसके मुताल्लिक ये कहते हैं देखे जी अजान होगी पहले। मैं उनमें से एक आयत जो है, जो सूरत 62 की आयत नंबर 9 है, उसका मरवजा तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। गौर करें, मतन भी मैंने लगाया है। तर्जुमा में लिखा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। इस आयत पर मुकम्मल लेक्चर तो बाद में करूंगा। लिहाजा इनके तर्जुमा से यह साबित हुआ कि अगर यहां से नमाज साबित है तो नमाज सिर्फ वो लोग जाएंगे जो खरीदो फरोख्त कर रहे हो, वो छोड़ देंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, बाकी किसी ने नहीं जाना। जो खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे उनको बुलाया ही नहीं गया है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। आप देखें कि आयत के मतन में नूदिया आया है जिसका मानी इन लोगों ने अजान किया है। अब नमाजी कुरानिस्ट जो हैं इनको आपने देखा होगा कि अगर किसी टॉपिक पर ये बात करते हैं तो उससे मुतअल्लिका तमाम आयात निकाल लेते हैं, लेकिन यहां नूदिया आया तो इसको नहीं देखेंगे क्योंकि लोगों को इन्होंने धोखा देना होता है। लिहाजा मैं देखें नूदिया और भी 3-4 आयात में आया है। हम देखते हैं कि इन 3 आयात में इसके मानी क्या किए गए हैं और इसका मकसद क्या है। क्या मरवजा वाली अजान इनसे साबित होती है या किसी और काम के लिए नूदिया किया जाता है। तो मेरे पास सूरत 28 है, इसकी आयत नंबर है 30। इसका मरवजा तर्जुमा है कि बस जब वहां पहुंचे तो उस बाबरकत जमीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से आवाज दिए गए। अब आप गौर करें, नूदिया यहां भी आया है, यहां मानी इन लोगों ने किए हैं कि आवाज दिए गए। और आप गौर करें कि इन्होंने लिखा है कि मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से आवाज दिए गए। तो जब दरख्त में से आवाज आ रही है इस तर्जुमा के मुताबिक, और वो दरख्त जो है किसी मुकद्दस वादी के मैदान के दाएं किनारे की तरफ है, लिहाजा ये हमारे यहाँ कहते हैं सऊदीया में है तो अरे भाई सऊदीया में तो वहां मुझे दरख्त दिखाएं जहां से अल्लाह आवाज दे रहा हो, कोई एक दरख्त, बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा ये है कि यहां पर दरख्त में से आवाज दिए गए, क्या आवाज दी और किसने दी। आयत के अगले हिस्से में बताया गया है कि ऐ मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का परवरदिगार हूं। अब अगर तो नूदिया अजान है तो अल्लाह को यहां पर यह नहीं कहना चाहिए था कि यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का परवरदिगार हूं, बल्कि उसको तो यह कहना चाहिए था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जो ये अजान देते हैं वो कहनी चाहिए थी ना, क्योंकि इनके मुताबिक सूरत 62 की आयत नंबर 9 में तो इनके वाली अजान है, लेकिन अल्लाह तो यहां पर जो वो ये यकीन दिलवा रहा है कि मैं ही अल्लाह हूं, तमाम जहानों का परवरदिगार हूं। इसका मतलब है कि नूदी का मतलब जो है वो कोई ऐलान करना या कोई पैगाम देना है या किसी चीज का यकीन दिलाने के लिए मुतवज्जा करना है। नूदिया के मानी यहां से जो पता चल रहा है मुतवज्जा करना या तवज्जा दिलाई, नोटिस देना, यानी तवज्जा दिलाने के लिए कोई
जो पैगाम पहुंचाया जाता है उसको नूदिया कहा गया है। मजीद हम देखते हैं तो नूदिया के मानी यहाँ पर इन लोगों ने आवाज दिए गए किए हैं, वहां अजान किए थे। मजीद मेरे पास सूरत 27 की आयत नंबर 8 है, इसमें आप देखें नूदिया, यहाँ भी नूदिया आया है तो इन्होंने तर्जमा लिखा है पास जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई। यहां भी नूदिया के मानी आवाज दी गई की है। ये आवाज जो दी गई है, ये आवाज जो दी गई, इसमें पैगाम क्या दिया जा रहा है? क्या इनके वाली मरवजा वाली अजान दी जा रही है या कुछ और कहा जा रहा है? वो बताया गया है कि बाबरकत है वो जो इस आग में से और बरकत दिया गया है, वो जिसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब वो जो इस आग में है, यानी जब वो वहां पहुंचे और आवाज दी गई कि बाबरकत है, अब जो नूदिया उसमें कहा क्या जा रहा है वो ये है कि बाबरकत है वो जो इस आग में से और बरकत दिया गया है। ये नूदिया हो रही है, इनके वाली अजान नहीं दी जा रही, ये नूदिया हो रही है। और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है, ये नूदिया दी जा रही है, इनके वाली अजान तो है ही नहीं। मजीद यहां आप देखें तो नूदिया के मानी अजान नहीं किए, किसी ने भी नहीं किए होंगे, क्योंकि यहाँ अकीदा फिट नहीं बैठ रहा था, वहां बैठ रहा था वहां कर दिए। मजीद देखें मैं एक और आयत लगा रहा हूं, ये सूरत 20 सूरत 20 सूरत ताहा की आयत नंबर 11 है। इसमें भी आप देखें कि फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। अब आप देखें तर्जुमा इन्होंने लिखा है, चनाचे जब वो आग के पास पहुंचे तो इन्हें आवाज दी गई ए मूसा। यह नूदिया के मानी अजान नहीं की है, बल्कि मूसा को मुतवज्जा या तवज्जा दिलाई नोटिस करवाने के लिए जो अमल किया जा रहा है उसको नूदिया कहा जा रहा है, उसको नूदिया कहा जा रहा है। अगर तो नूदिया अजान है तो इनके वाली अजान देनी चाहिए थी जो भी मुखातिब कर रहा है इसको, और मुखातिब करने वाला कौन है? वो इससे अगले वाली आयत देखे मैंने लगाई, उसमें कहा जा रहा है यकीन से जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, अब तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त तवा की मुकद्दस वादी में हो। अब आप यहां भी देखें नूदिया इनके वाली अजान नहीं है, बल्कि मूसा को मुतवज्जा किया जा रहा है या तवज्जा दिलाई नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यकीन से जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, अब तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त तवा की मुकद्दस वादी में हो। यानी अल्लाह से बात करनी है तो तवा की मुकद्दस वादी, जिसको भी ये नमाजी कुरानिस्ट लेते हैं अपनी जहालत की वजह से, वहां जाना पड़ेगा रब से बात करने के लिए। लिहाजा यहां भी आप देखें नूदिया जो है वो किसी को तवज्जा दिलाना, अपनी तरफ मुतवज्जा करना, और उस नूदिया में पैगाम क्या है वो आयत में बता दिया गया है। पैगाम जो है वो बता दिया गया क्या है, यानी किसी को अपनी तरफ तवज्जा दिला के उससे बात करना या कोई मैसेज दे देना, उसको नूदिया कहा गया है। ये सारे मैसेज दिए जा रहे मूसा को। दोस्तों अब आप देखें इस आयत में भी नूदिया मानी अजान नहीं है, लेकिन इन लोगों ने चूंकि अपना अकीदा थोपना था तो वो सूरत 62 की आयत नंबर 9 में थोप दिया और नूदिया को अजान बना दिया। बाकी 3 जगहों पे नूदिया के मानी आवाज दिए गए या आवाज से मुतअल्लिका किए हैं। ये आप खुद नोट करें कि जब ये किसी और टॉपिक पे दर्स देते तो फिर ये नहीं करते, फिर हर जगह मानी चेक करेंगे, यहां नहीं करते। ये हाल है इन लोगों का, और ये आयात लगाते हैं ये लोग इन्हीं तराजम के साथ के देखें जी अजान है नमाज से पहले, और लोगों को धोखा देते हैं। जबकि नूदिया के मानी है तवज्जा दिलाई नोटिस देना या मुतवज्जा करना। जबकि वो लोग जो 40 साल से ऊपर के, उन्होंने देखा होगा कि जब कोई नया ऐलान करना होता था तो वो घोड़े गाड़ी पे करते थे, ढोल बजाते थे या फिर सायरन बजाते थे। आज भी अगर जंग का ऐलान या खतरे का ऐलान किया जाए तो सायरन बजाया जाता है। लिहाजा ढोल से भी मनादी की जाती है, चौकन्ना किया जाता है लोगों को, और खत भिजवा कर भी किया जाता है, और ऐलान करके भी किया जाता है, और मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। आप किसी ने जलसा करना होता है तो वो अपने पोस्टर पंफलेट वगैरह और ऐलानात करते हैं कि हमारा जलसा है, टीवी पर ऐड भी देते हैं। ये सब क्या कर रहे होते? नूदिया। ये है नूदिया। हमारे इन लोगों ने इसका मफहूम बिगाड़ के अजान पर चेप दिया, अजान पर चेप दिया और अल किताबिल मुबीन की आयात के साथ ज्यादती की।
ये अगर तो नूदिया अजान है मरवजा वाली, तो फिर तो अल्लाह को भी मरवजा वाली अजान ही देनी चाहिए थी ना, होनी नहीं चाहिए थी। ये जो अल्लाह कह रहा है कि मैं यकीन जानो मैं ही रब हूं और तमाम जानों को पाल रहे, ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए थी। लिहाजा मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो सूरा 5 की आयत नंबर 58 भी ये लोग लगाते हैं। इसका तर्जुमा आप देखें तो इन्होंने लिखा है, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते के बेअकल हैं। दोस्तों यहां आप देखें कि नादई तुम का तर्जुमा पुकारते हो कर दिया है। अगर यहां से मुराद मरवजा अजान लिया जाए तो हर एक नमाजी ने अजान लाजमी देनी है, हर एक ने देनी है, जबकि नमाजी आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं करते। ना दई तुम में मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हर नमाजी को अजान देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तुम की ज़मीर पिछली आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू या एंड पे मोमिनीन लिखा है, उन सब के लिए है, सब के लिए, सब ने ना दई तुम करना है, ये लोग नहीं करते। और फिर ये कॉपी पेस्ट करके ये आयत भी अगलों के आगे रख रहे होते हैं और सादा रूह लोगों को धोखा दे रहे होते हैं, और वो लोग भी जो है वो वैसे ही इनके अकायद को मानते हैं तो वो कायल हो जाते हैं, वो कायल हो जाते हैं। लिहाजा दोस्तों अल किताबिल मुबीन में सलात से पहले अजान साबित ही नहीं है। अल किताबिल मुबीन में नूदिया जो है वो अपनी बात किसी तक पहुंचा देना, और बात भी बा मकसद हो, ना कि किसी को बुलाना कि आओ नमाज के लिए, हरगिज भी नहीं, हरगिज भी नहीं। लिहाजा बात पहुंचाने को कहा जा रहा है। सूरा 62 की आयत नंबर 9 को भी देखें तो अगली आयत में बता दिया गया नूदी किस मकसद के लिए है, किस मकसद के लिए, वो आयत नंबर 10 और 11 में साफ अल्फाज में बताया गया है। लिहाजा दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि इन नमाजियों ने अल किताबिल मुबीन को भी अपने अकीदा के नीचे दबा डाला है। कैसे दबाया वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अजान हज के लिए है, जैसा कि सूरा तौबा की आयत नंबर है 3, इसमें आप देखें तो इसमें लिखा है व अजान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासी यौमल हज्जिल अकबरी अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु। अब आप देखें कि और अजान है अल्लाह और इसके रसूल से लोगों की जानब अल हज अकबर के दौरानिया की, बेशक अल्लाह वो बरीउज़्ज़ुम्मा मिलावट करने वालों से और इसका रसूल भी बरीउज़्ज़ुम्मा है मिलावट करने वालों से। अजान तो हज के लिए है, लेकिन ये नमाज से पहले लगा के बैठे हुए हैं और हज से पहले अजान देते ही नहीं है, यानी वहां भी अल किताबिल मुबीन के मुखालिफ चल रहे हैं और यहां भी उसके मुखालिफ चल रहे हैं। जबकि आप देखें जैसा कि मैंने कहा इन लोगों ने कुरान को ही बदल दिया है। आप देखें यहां अल्लाह और उसके रसूल से अजान है अल अकबर हज के दौरानिया की, और हज भी और अजान भी अल्लाह और उसके रसूल से है, किसी और बंदे से है ही नहीं, जबकि ये लोग खुद लगे हुए होते हैं। दोस्तों आपने देखा कि सलात से पहले तो अजान नहीं है, लेकिन नमाज से पहले अजान है। दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन कुरानिस्ट नमाजी हो या आम लोग ये सब नमाज से पहले अजान के हामी हैं। नमाजी दोस्त नमाज से पहले अजान देते हैं और ये नमाज से पहले सलात से पहले अजान है ही नहीं। अल किताबिल मुबीन के मुताबिक तो जैसे मैंने आपके सामने रखा अल अकबर हज के दौरानिया की अजान है, वो भी अल्लाह और उसके रसूल से है। लिहाजा सूरत यूसुफ की आयत में भी काफिले को आवाजें लगाने वाला कि ये जो बंदे हैं ये चोर है, उसको मोजन कहा गया, वो अपना पैगाम पहुंचा रहा है। जबकि किसी को मुतवज्जा करना या तवज्जा दिलाई नोटिस देना, उसको अल किताबिल मुबीन नूदिया कहती है और अजान उनको ऐलान कहा जाता है। दोनों के अलग अलग मैनी और दोनों का अलग अलग सेंस और पर्सपेक्टिव है, लेकिन क्या करें इन्होंने ये सब किया। जबकि ये लोग जो अपनी अजान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर जो कहते हैं तो ये अल्लाह की वैल्यू गिराते हैं, क्योंकि अल किताबिल मुबीन में अल्लाह ने अपने लिए अल्लाह अकबर इस्तेमाल ही नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है।
دوسرا یہ کہ جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اکبر جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرے اللہ بھی ہیں جن میں اللہ کا مقابلہ ہوئے جا رہا ہے اور اللہ کو سب سے بڑا کہے جا رہے ہیں. میں یہاں یہ بھی سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے بھائی؟ جس نے اللہ اکبر یہ بنایا ہے اس نے کیا اللہ کو دیکھا ہے کتنا بڑا ہے وہ؟ کوئی جواب نہیں ہوتا پھر ان لوگوں کے پاس. جبکہ اللہ نے اپنے لیے اللہ اکبر استعمال ہی نہیں کیا ہے. اللہ نے اپنے لیے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ استعمال کیا ہے، اور یہ الکتاب المبین میں آپ کو مل بھی جائے گا 4-5 جگہوں پر، تقریباً اتنی جگہوں پر ہے. جبکہ اللہ نے اپنے لیے، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ استعمال کیا. اب سب سے سپر ڈگری جو ہوتی ہے وہ کبیر کی ہوتی ہے. سب سے سپر ڈگری کبیر کی ہوتی ہے، اس سے نیچے والی ڈگری جو ہے وہ اکبر ہوتی ہے. یعنی کہ انہوں نے اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ اکبر لگا کے اس کی ڈگری ہی گرا دی ہے. جبکہ اللہ خود کو علی الکبیر کہہ رہا ہے، انہوں نے اس کو اکبر بنا کے اس کا جو اس کا ویلیو یا ڈگری تھی وہی گرا دی. تو زوال ان لوگوں پر کیوں نہ آئے بھلا؟ من دون اللہ، اللہ کی ویلیو کم کرنے والے یہی افراد ہیں. من دون اللہ کا مطلب ہوتا اللہ کو ڈی گریڈ کرنا، اللہ کی ویلیو گرا دینا، اور اللہ کی ویلیو گرانے والے یہی لوگ ہیں. انہوں نے هو العلی الکبیر، انہوں نے العلی الکبیر کو اکبر بنا دیا، جبکہ وہ اپنے لیے العلی الکبیر لا رہا ہے الکتاب المبین میں. تو آپ خود سوچیں، جو لوگ اللہ کی ویلیو ہی گرا دیں تو دنیا میں تباہ و برباد کیوں نہ ہو بھلا. لہذا آج کا لیکچر اسی سینس میں تھا کہ الکتاب المبین سے اذان ثابت ہی نہیں ہے، اور جو لوگ نودیہ کو اذان بناتے وہ آپ لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں. لہذا ان نمازی قرآنسٹ فراڈیوں سے بچ بچا کے رہیں. جبکہ اس سلسلے میں حدیث کو ماننے والے جو دوست ہیں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم تو ساری چیزیں جو اپنی نماز کی وہ حدیث سے لیتے ہیں اور بالکل سچے ہیں، وہ بالکل سچے ہیں. میرا اس سچائی پر ان کو سلیوٹ ہے. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.